क्लास। सभी को आ जाओ जल्दी जल्दी। देखो, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, बोट एंड स्ट्रीम का। तो बोट एंड स्ट्रीम में क्या है, थोड़ा सा इसमें जान लो। जैसे हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में क्या पढ़े थे कि रोड में कैसे चलना है, रोड में स्पीड क्या होगा, उसमें हम लोग ट्रेन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हवाई भी पढ़े। पानी बच गया था कि पानी में स्पीड क्या होगा, पानी में चाल क्या होगा। आज हम लोग पानी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पानी में जो पढ़ेंगे हम लोग नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर, इसका कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर बोट, एक बात बताओ कि कभी अगर तुम लोग बोट पे बैठे होगे, कभी भी अगर बोट पे बैठे होगे तो ये चीज देखे होगे कि जिस तरफ धारा जाता है, जिस तरफ जहां धारा रहता है, मतलब धारा बोलने का मतलब है हवा का रुख भी जिस तरफ होता है, पानी का धार उसी तरफ होता है। हम नदी का बात नहीं, नदी तो एक तरफ बहता है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें, जहां हवा का, जिस जगह हवा का होगा रुख, उसी तरफ पानी का भी धार जाता है। तो उस कंडीशन में नाव कहाँ जाएगा, नाव भी धारा के साथ ही जाएगा। तो उसी कंडीशन पे बोला हुआ है कि धारा और नाव, इसमें टाइम एंड डिस्टेंस का जस्ट ऑपोजिट होता है। याद करो, टाइम और डिस्टेंस में हम लोग क्या करते थे, अगर सेम डायरेक्शन में होता, सेम डायरेक्शन में अगर हम लोग जाते, तो उस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड जो है माइनस में होता था। रिलेटिव स्पीड जो है मेरा माइनस में होता था, डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड मेरा प्लस में होता था। यहाँ उल्टा है, सेम डायरेक्शन में जाएंगे। इसका मतलब क्या है, धारा और नाव का रिलेशन कैसा है कि नाव को कौन लेकर जाता है, जाता है। और पानी किस पे डिपेंड करता है, हवा का रुख पर, धारा पर। धारा जहां जाएगा नाव भी वही जाएगा, है ना। धारा जहां जाएगा नाव भी वही जाएगा। हम इंडिकेट किए बोट, नाव को, और डब्ल्यू से वाटर को, मीन्स धारा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नाव किधर जाएगा, जिस तरफ धारा होगा। और इस कंडीशन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, बी प्लस डब्ल्यू। बस इतना ध्यान रखो। इसी को हम लोग सेम डायरेक्शन, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं धारा के अनुकूल। मीन्स धारा के साथ जा रहा है वो नाव, या धारा के साथ जाना। इंग्लिश में इसी को हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन मीन्स धारा के साथ बहना, विथ स्ट्रीम मीन्स धारा के साथ अलोंग स्ट्रीम, ये एक ही है। और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, जैसे हम लोग को जाना कहीं और है, ठीक है, धारा कहीं और का, तो उस कंडीशन में जो नाविक होता है उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि उसको धारा की विपरीत दिशा में जाना है उसको, है ना। तो इस कंडीशन में नाव इधर जा रहा है, धारा इधर है, विपरीत कंडीशन में रिलेटिव स्पीड माइनस में हो जाएगा, बोट माइनस वाटर। इसी को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं। इसी को हम लोग धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल बोलते हैं, अप स्ट्रीम और अगेंस्ट द स्ट्रीम बोलते हैं। इसको थोड़ा सा पढ़ो, अगर कहीं दिक्कत है तो हमको बताओ। इसको पढ़ो थोड़ा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, डाउन में, ठीक है, रोज डाउन, और दूसरा अप। तो डाउन का मतलब क्या हुआ, अनुकूल। अनुकूल पर हम क्या बोले थे, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 21 किलोमीटर पर आवर। और अप में क्या है, बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 9। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये खत्म हो गया, 2d इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो b का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 15। अब b का वैल्यू अगर हम यहाँ बैठा दें, b का वैल्यू अगर हम यहाँ बैठा दें, तो 15 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 21। तो w का वैल्यू क्या हो गया, 21 माइनस 15 इज इक्वल टू 6। क्या है, वेलोसिटी ना, 6 किलोमीटर, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम। बताओ, किसी को दिक्कत है इसमें। कोई बात नहीं रेनू, खाली बस पीछे का देख लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्टार्टिंग जहां से किए थे वहां से देख लेना। बताओ, यहाँ पर किसी को भी दिक्कत है। अंजलि, नॉर्मल सा है ना, ये डाउन है ये अप है,
ठीक है, हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो, हम बोलेंगे ना तो इतना करने का जरूरत नहीं, ये जितना हम लोग कैलकुलेशन किए ना, ये करने का जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे। कैसे? प्लस वाला जो होगा ना स्टार्टिंग में, जो प्लस वाला होगा उसका वैल्यू हमेशा जोड़कर आधा करना। b इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 30, 30 का आधा कितना हो गया 15। ठीक है, ये माइनस में है ना, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 12, 12 का आधा 6। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ये कुछ भी करने का जरूरत नहीं होगा। बताओ ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? देखो, चाहे नाव तैरे, ये ठीक है, एक ही बात है। अब क्या है कि बोट की जगह स्विमर है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बोट ही लिखेंगे। ठीक है, बोट प्लस वाटर इज इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर, एंड बोट माइनस वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से हम कैलकुलेशन निकाल लेंगे। देखो, ये पॉजिटिव में, ये प्लस में, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बी का वैल्यू कितना आ गया 14, 6, 20, 20 का आधा करेंगे 10। वाटर, वाटर निगेटिव में, इन दोनों का अंतर कितना 14, 6, 8, 8 का आधा 4। आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को भी? किसी को इसमें दिक्कत है? नहीं ना? ठीक है। क्या आंसर आया? 12 किलोमीटर पर आवर। देखो, धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। किसके साथ? धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा के साथ का मतलब बी प्लस डब्ल्यू 15 है ना? जबकि धारा की चाल 1.5 है। ये जो धारा है, इसकी चाल कितना 1.5 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से बोट का वैल्यू निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 13.5। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि धारा के विपरीत नाविक की चाल क्या होगी? धारा के विपरीत बी माइनस डब्ल्यू। तो बोट कितना था 13.5, और धारा कितना 1.5, तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। बताओ, किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है इसमें? नॉर्मल सा था। धारा के साथ बोला, बोट है 15 किलोमीटर तक, धारा दिया था 1.5 किलोमीटर, ऐसे बोट का वैल्यू निकाल लिया।
क्या बात है, सभी से बन जाएगा, है ना। चलो भैया, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। अब देखो क्वेश्चन में बोले स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स, तो बोट प्लस वाटर इज इक्वल टू 36 अपॉन 6, तो अगर उनका 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। और अब स्ट्रीम में कह रहा है कि 40 किलोमीटर इन इट, अगर हम इसको करें तो आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम बोट पूछे कि बोट का क्या है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 क्या है 5.5, है ना। और वाटर का अगर हम बोले तो दोनों का डिफरेंस एक एक का आधा 0.5, है ना। ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्ट्रीमर का स्टील वाटर मीन्स बोट 5.5। सभी का सही है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। ऐसे ही बनाए थे ना सब। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग तो आर एस अग्रवाल में हमसे पढ़े हुए हो, हर चैप्टर में नया सीखने मिला कि नहीं। जो जो पढ़ा हुआ वो लोग जवाब देगा, जो जो पढ़ा हुआ। सभी का क्या होगा, देखो 3 ओवर है, कैन डाउन स्ट्रीम, है ना। तो बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 21 है और 3 है, तो कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। 21 अपॉन 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 15 किलोमीटर है और सेम टाइम है ना। तो 15 अपॉन 3, बी क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा 5। यहीं से पता चल गया हम लोग को बी 7 5 12, 12 का था 2, कितना हो गया 6। फिर इन दोनों का अंतर 2, 2 बटा 2 1। पूछा क्या है उस पर डिपेंड करता है। पूछा क्या था क्वेश्चन में, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा पूछा था, धारा मीन्स वाटर, एक आंसर होगा। बोट नहीं पूछा था, स्ट्रीम पूछा था, एक आंसर होगा। अगर बोट पूछा होता तो 6 आंसर होता, है ना। हो गया सभी का। समझ में आ रहा है ना। अंजलि, अंजलि का रिप्लाई नहीं आ रहा है। अंजलि कुमारी, 12 है आंसर। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो एक बार, इतना आसान नहीं है। कब मिलेगी क्वेश्चन में ये बोला है, हम बताए या बन जाएगा। 4 आवर
बहुत बढ़िया, 4 घंटे आंसर है। कोई बात नहीं रेनो, फर्स्ट टाइम बना रही हो ना, प्रैक्टिस करते करते आदत हो जाएगा। देखो ये पथ है, पानी है, ठीक है, एक नाव है, एक नाव इधर से इधर की ओर जा रहा है, एक नाव इधर से इधर की ओर है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 108 किलोमीटर है। कितना है? 108 किलोमीटर। दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। अगर एक नाव धारा के साथ, एक नाव धारा के साथ और दूसरा धारा के विपरीत, तो मान लो ना कि ये धारा के साथ है, जिसको साथ मानोगे उसमें प्लस करना पड़ेगा, जिसको विपरीत मानोगे उसको माइनस करना होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है ना। अगर हम इसको मान लेते कि ये धारा के साथ है तो ये धारा के विपरीत हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरी नाव धारा के विपरीत हो तो कितने समय बाद एक दूसरे के मिलेगा। अगर उनकी चाल स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर है। 12 किलोमीटर तुम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, 12 प्लस वाटर और 15 प्लस वाटर, मेन ये था जो हम लोग निकाल रहे, और एक दूसरे के तो विपरीत होगा तो क्या करेंगे हम लोग इसको, सॉरी ये माइनस में होगा, है ना, ये विपरीत है तो ये जुड़ जाएगा, है ना, प्लस 15 माइनस ये और ये कट गया, आया कितना हम लोग का 27। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू 108 किलोमीटर डिवाइड बाय 27 रिलेटिव स्पीड। इसको अगर काटेंगे तो कितना कटेगा, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 तो 10, ठीक है 4 आवर्स। देखो एक बार क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया बताओ। हम एक को साथ माने दूसरे को विपरीत माने, हम चाहते तो इसको भी साथ मान सकते थे तो 15 प्लस 12 मान होता, और ये विपरीत मानते तो ये 12 माइनस डब्ल्यू वाटर होता फिर इस कंडीशन में, है ना। किसी को एक को भी मान सकते थे हम लोग। बताओ क्लियर है सभी का। होमवर्क बनाओ, डेली का डेली प्रैक्टिस करने से तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, इस चैप्टर को देख रहे थे ना, इसीलिए देखो, इसी वजह से हम बोले थे कि कल ये चैप्टर शुरू करेंगे बोट स्ट्रीम का, थोड़ा पढ़ कर आना। प्रद्युम्न पढ़ा, तुम लोग को भी थोड़ा इधर उधर से कहीं से भी अगर देख लेते, थोड़ा बुक से देख लेते, कहीं भी नेट वेट थोड़ा सा घाट करके भी अगर देख लेते ना, अभी तक पढ़ाते ना बहुत अच्छा से क्लियर होता। अभी भी क्लियर है तुम लोग का, हमको मालूम है, लेकिन और अच्छा लगता, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज को अगर दोबारा पढ़ा जाए ना तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होता। आज पढ़ा दिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, कल इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। सभी को गुड नाइट, थैंक यू क्लास।